शिवम ने ऑफिस में जब जगनपुरी को अंदर बुलाने के लिए टेक्स्ट किया था, तब उसने अखिल का एक टेक्स्ट पढ़ा था कि रोहित राय घर आया हुआ है। शिवम रोहित राय के इरादे जानता था। क्रिस से निपटने के बाद अब वो रोहित राय से निपटने इंपीरियल ग्रीन विला जा रहा था। जब से रोहित राय इंडिया आया था, यह जगह उसके एंजॉयमेंट की बेस्ट प्लेस थी। वो यहाँ विदेशी से लड़कियां बुलाता था और दिल्ली के अमीर लड़कों के साथ पार्टी करता था। करीब 15 मिनट बाद शिवम की गाड़ी हौज खास में बने इंपीरियल ग्रीन विला के सामने आकर रुकी। शिवम गाड़ी से उतरा तो उस विला की खूबसूरती को देखकर चौंक गया। उस विला की गोल्डन वॉल्स, उन पर टंगी हुई खूबसूरत पेंटिंग्स किसी का भी मन मोह सकती थी। शिवम विला के अंदर गया। एक लाल रंग की मखमली कार्पेट ने उसका स्वागत किया। तभी शिवम को 2 फॉरेन बॉडीगार्ड्स ने अंदर जाने से रोका। एक बॉडीगार्ड ने शिवम से बोला, आई एम सॉरी सर, ये रोहित राय का प्राइवेट प्लेस है, यहाँ आप ऐसे नहीं आ सकते। क्या आपके पास रोहित सर का इनविटेशन है? शिवम ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा कि तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आया। वो रोहित राय का पर्सनल बॉडीगार्ड था। उसने शिवम से काफी बदतमीजी से बोला, तुझे एक बार में समझ नहीं आया? ज्यादा शाना बन रहा है, निकल इस विला से। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि अकरम ने पीछे से उसे एक तेजी से मुक्का मारा। वो बॉडीगार्ड नीचे गिर गया। अकरम को वहां देखकर सारे बॉडीगार्ड्स पीछे हट गए। वो इसलिए क्योंकि अकरम उनका लीडर था। ये सारे बॉडीगार्ड्स रोहित राय को क्रिस ने दिए थे और ये सब अकरम के इशारे पर चलते थे। शिवम उसके बाद अकरम के साथ विला में अंदर जाने लगा, जहां बेहद खूबसूरत लड़कियां लोगों को वाइन और तरह तरह की ड्रिंक सर्व कर रही थी। शिवम 3rd फ्लोर पर पहुंचा, जहां रोहित राय अपनी प्राइवेट पार्टी एंजॉय कर रहा था। शिवम जैसे ही उस हॉल में एंटर हुआ, वहां का माहौल देखकर एकदम चकित रह गया। वहां छोटी उम्र के अमीर लड़के नशा कर रहे थे और अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहे थे। शिवम ये सब देख रहा था। उसकी नजर रोहित राय पर पड़ी, जो हॉल के सबसे पीछे एक बड़े से सोफे पर बैठा हुआ था। उसके अगल बगल 2 बहुत खूबसूरत लड़कियां थी, जिनको वो किस कर रहा था। उसका एक हाथ उन लड़कियों के बदन पर था तो दूसरा सामने रखी शराब पर। शिवम ने अकरम को वो हॉल खाली करवाने का ऑर्डर दिया। अकरम ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में फायर किया। उस आवाज से वहां खड़ा हर आदमी डर कर भागने लगा। तभी रोहित राय की नजर शिवम पर पड़ी। रोहित शिवम को देखकर चिढ़ गया था, पर वो जानता था कि ये जगह उसकी है और शिवम ने यहां आकर गलती कर दी है। उसने शिवम को देखते ही बोला, देखो कौन आया है, सड़क का गिरा हुआ लीचड़ शिवम गांधी। रोहित ने जमीन पर थूकते हुए बोला, क्यों, इतनी तारीफ काफी है ना, या और करूं? शिवम सोच रहा था कि रोहित को कुछ ज्यादा चढ़ गई है और जो भी हुआ उसका भी उसे कोई अंदाजा नहीं है। रोहित अपने शराब के नशे में शिवम की बेइज्जती करते हुए कहता है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मजे करने आओगे। मुझे तो लगा था कहीं डूबकर मर जाओगे तुम। आखिर है ही कौन तुम्हारा इस दुनिया में? दोस्त हॉस्पिटल में है और उसकी कंपनी तो खत्म, फिनिश। बीवी की कंपनी भी डूब गई। इतना कहकर रोहित जोर से हंसने लगा। शिवम के बारे में इतना कुछ बोलने पर भी रोहित नहीं रुका। उसने फिर से शिवम की तरफ घूर कर देखा और कहा, अब समझ आया, शायद तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो और यहाँ अपनी टेंशन रिलीज करने आए हो। बट बैड लक ब्रो, ये जगह तो मैंने पहले ही बुक कर ली है, तो तुम यहाँ नहीं रुक सकते। पर हाँ, अपनी बीवी को भेज सकते हो। आई गारंटी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखूंगा। रोहित को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सब उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। रोहित ने फोन उठाया और शिवम से कहा, अब मैं तुझे जीवन दान दे सकता हूं अगर तू मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगे। रोहित ने इतना कहकर उन लड़कियों को हॉल से बाहर जाने का इशारा किया, मगर शिवम अभी भी खड़ा था, जिसे देखकर रोहित अपने आपे से बाहर हो गया और बोला, साले समझता क्या है तू खुद को? हाँ, लगता है मुझे अपने आदमी बुलाने पड़ेंगे। शिवम ने बहुत शांत आवाज में कहा,
हाँ, बुला लो अपने आदमियों को। शिवम को इतना शांत देखकर रोहित पागल हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब इतना होने के बाद यहां क्यों आया है और इतना चुप क्यों है। वो चिल्लाकर बोलता है, तुझमें अभी भी हिम्मत है मुझसे लड़ने की? ठीक है, आज तेरी कहानी खत्म कर देता हूं, रुक। इतना बोलकर रोहित अपने बॉडीगार्ड्स को फोन करने लगता है, बट किसी ने फोन नहीं उठाया। ये देखकर रोहित को झटका लगता है, क्योंकि उस विला में करीब 200 बॉडीगार्ड्स थे जिनको क्रिस ने रोहित राय के लिए रखा था, मगर किसी ने कॉल नहीं उठाया। तभी रोहित एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखता है जिस पर रोहित का ध्यान नहीं था। रोहित उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि ये क्रिस का इकलौता बॉडीगार्ड अकरम है। अकरम को रोहित पर्सनली नहीं जानता था, पर उसने उसके बारे में बहुत सुना था कि वो एक मुक्के से कई लोगों को सुला सकता था। अकरम को देखकर रोहित की जान में जान आई। उसने उत्तेजित होकर बोला, अकरम, तुम्हें यहाँ क्रिस ने भेजा है ना मुझे ढूंढने के लिए? मैं बस क्रिस के पास ही आ रहा था कि तभी इस नालायक ने मुझे रोक लिया। अब तुम आ गए हो तो इस 2 कौड़ी के इंसान को उसकी जगह दिखा दो। अकरम शिवम की तरफ मुड़ता है और कहता है, सर आप ऑर्डर दे तो मैं इसका मुंह बंद करवा दूं। जब से अकरम ने शिवम से लड़ाई की है तब से उसने शिवम को अपना गुरु बना लिया है और वो खुद को बहुत खुशनसीब मानता है कि वो शिवम के अंडर काम करता है। अकरम को शिवम से इस तरह बात करते देख रोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने चौंकते हुए अकरम से पूछा, अकरम ये सब क्या है? शिवम ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, अकरम समझाओ रोहित सर को, और इन्होंने कुछ ज्यादा पी ली है, थोड़ा हल्का भी कर दो इन्हें। इतना कहकर शिवम वहां पड़े एक सोफे पर बैठ गया। शिवम को सोफे पर बैठा देख रोहित ने बोला, तुम्हें बैठने के लिए किसने कहा? वो बहुत चिल्लाकर बोला, और तू खुद को समझता क्या है? हाँ साले, तू बहुत पछताएगा। वो अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि अकरम ने उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया। उस मुक्के से रोहित जमीन पर गिर पड़ा। अपनी इतनी बेइज्जती देखकर रोहित पागल हो गया। उसने चिल्लाकर अकरम से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम दोनों 2 कौड़ी के हो, तुम्हें क्या लगता है एक दूसरे से मिलकर तुम मुझे हरा दोगे? अपने मुंह से निकलते खून को पोंछते हुए रोहित ने बोला, तो रुक, मैं अभी क्रिस को फोन लगाता हूं और उसे बताऊंगा कि तेरी इतनी जरूरत कि तूने हमें धोखा दिया और मुझ पे हाथ उठाया। जैसे ही रोहित ने अपना फोन उठाने की कोशिश की कि अकरम ने उसकी कलाई मरोड़ दी। रोहित अकरम की इन हरकतों से बहुत गुस्से में था। उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी शिवम ने अकरम को ऑर्डर दिया, लगाने दो इसे फोन। शिवम की ऑर्डर मिलते ही अकरम ने रोहित को छोड़ दिया, मगर रोहित अब भी नहीं समझ पा रहा था कि ये अकरम शिवम की मदद क्यों कर रहा है। मगर रोहित को यह समझ में आ गया था कि उन बॉडीगार्ड्स ने रोहित के कॉल्स क्यों नहीं उठाए, क्योंकि वो अकरम के अंडर काम करते हैं और इस वक्त अकरम शिवम के अंडर काम कर रहा है। रोहित बहुत शॉक में था कि शिवम ने अकरम को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। तभी क्रिस ने फोन उठाया। क्रिस की आवाज सुनते ही रोहित चिल्ला पड़ा। रोहित ने हड़बड़ाते हुए क्रिस से कहा, क्रिस बहुत गलत हुआ है हमारे साथ, धोखा मिला है हमें, जल्दी से यहाँ ग्रीन विला आओ, ये लोग मुझे मार रहे हैं, ये शिवम इसने तुम्हारे आदमी को भी अपनी तरफ कर लिया है। हेलो हेलो क्रिस, तुम सुन रहे हो ना? अकरम को मैंने भेजा है, कोई और क्वेश्चन? क्रिस ने बहुत गंभीर आवाज में कहा। क्रिस की ये बात सुनकर रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने गुस्से में बोला, क्या बकवास है ये क्रिस? वो कुछ आगे बोलता कि क्रिस ने कहा, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूं, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। शिवम सर के पैरों पर गिरकर माफी मांग लो। इतना कहकर क्रिस ने फोन काट दिया। रोहित गुस्से से शिवम की तरफ देखता है और दांतों को पीसते हुए कहता है, माफी मांग लो? वो भी तुम जैसे इंसान से? कभी नहीं, रोहित राय कभी माफी नहीं मांगेगा। रोहित को लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा है। अभी सुबह ही रोहित स्टार ग्रुप से बाहर आया था। सब कुछ उसके फेवर में था। शिवम कंगाल होकर सड़क पर आने वाला था। स्टार ग्रुप के पेपर्स लेने खुद क्रिस अकरम के साथ गया था। फिर एकदम से वहां ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ पलट गया। क्रिस अकरम दोनों ही शिवम की तरफ हो गए।
शिवम ने क्रिस को भी रिश्वत दे दी। वो जितना सोच रहा था उतना उसका दिमाग खराब हो रहा था। आज क्रिस ने अपने आदमी भेजे हैं, वो भी रोहित को ठिकाने लगाने के लिए। रोहित का खून खौल रहा था। उसने शिवम पर चिल्लाते हुए बोला, तूने क्रिस को भी रिश्वत दी? ये सब तूने कैसे किया? शिवम ने शांति से जवाब दिया, मैं तेरी अकड़ भी तुझसे छीन सकता हूं। इन शॉर्ट मैं कुछ भी कर सकता हूं। रोहित तब भी अपनी अकड़ में था। उसने शिवम से कहा, तुझे क्या लगता है कि क्रिस को अपनी तरफ करके तू ये जंग जीत लेगा? मैं रॉय ग्रुप से हूं, चीन का बहुत बड़ा आदमी हूं। तू जानता है रॉय ग्रुप को? शिवम कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। शिवम अपने सोफे से उठता है और रोहित का गला दबाकर बोलता है, तू चीन के ग्रुप से है ना, तो तुझे इंडिया नहीं आना चाहिए था। जो भी रॉय ग्रुप का आदमी इंडिया आएगा उसे मैं ऐसे ही वापस भेजूंगा। क्या करेगा शिवम अब रोहित के साथ? क्या वो उसे अपने साथ मिला लेगा? अब अगली चाल क्या होगी शिवम की? क्या शिवम रॉय ग्रुप से लड़ पड़ेगा?